क्या आपको पता है कि हिंदी साहित्य में खासकर दो व्यक्तियों स्त्री पुरुषों के बीच और दो समान लिंगों के बीच शारीरिक संबंधों की बात कब शुरू हुई, कब इस पर मुखर होकर लेखक लिखना शुरू किए? पता तो होगा ही आपको, क्योंकि हमारे सभ्य भारतीय समाज का 85% वर्ग रेगुलर पॉर्न फिल्में देखता ही है। बस मामला यह है कि उसमें औरतों का प्रतिशत कम है, जो ज्यादा होना चाहिए था। वो लगभग 35% ही है। अगर वो आधे के बराबर होती या आधे से ज्यादा होती तो ये बेहतर होता। भारतीय समाज में नैतिकता का जिस स्तर तक दबाव है, कोई सुंदर से सुंदर दिन हो उसे असुंदर बनाने वाले लोग निकल पड़ते हैं। पिछले 10 दिनों में आपकी फीड पर ऐसे बहुत सी रील दिखी होंगी जिसमें डंडा मारने और पीटने की बात हो रही होगी प्रेमी युगल को। और अजीब मामला है कि ये प्रेम को पूजने वालों का देश है, प्रेम करने वालों को ईश्वर बना देने वालों का देश है। उसके बाद भी कामसूत्र लिखने से आप खुले विचार के नहीं हो सकते। आपको उसको अपनी रोजमर्रा में, अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। पॉर्न फिल्मों ने व्यक्तियों को, पुरुषों को खासकर, आक्रामक और क्रूर बनाया है। वह अपनी स्त्री पर, प्रेमिका पर हावी होना चाहता है, जबकि भारतीय वाङ्मय में सेक्स के लिए, संभोग या शारीरिक इच्छाओं के लिए, यौन इच्छाओं के लिए संभोग शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ होता है समान भोग। और ऐसी फिल्मों में समान भोग जैसी कोई बात दिखती नहीं है, और इसका असर पूर्णतः आपके मन पर पड़ता है, जिससे आप हावी होने का प्रयास करते हैं। जहां हम वो चीज खो देते हैं जो आनंद का विषय हो सकता था, सुख का विषय हो सकता है, वो पूर्णतः डर और कुंठा का विषय बन के रह जाता है, जिसमें सुख नाम की कोई चीज होती नहीं है। अजीब बात यह है कि भारतीय न्यायालय भी ऐसी स्थितियों को तूल देते हैं। वह ऐसे पुरुषों को सजा के योग्य नहीं मानते हैं जिन्होंने जबरन अपनी स्त्री के साथ संबंध बनाए, उसको मरने को मजबूर किया। लॉकडाउन के बाद पॉर्न फिल्मों की खपत भारत में और तेजी से बढ़ी। ये जो 65% था, वो संख्या बढ़ के 85 और 90% पहुंचे। इसमें 14 से 18 साल के बच्चों की उम्र लगभग 60 के आसपास है, 60% के आसपास है। और 65 से ऊपर वर्ग के लोग भी ऐसे हैं जो बहुत पॉर्न फिल्में देख रहे हैं। 60% लोग तो ऐसे हैं जो बिना पॉर्न फिल्में देखे सोते नहीं है। उसके बाद भी अगर आप शारीरिक संबंधों पर खुलकर बात ना कर सकें, बात करने से हिचकें और ऐसी चीजों को सुनते हुए आपके मन में अजीब सी भावना पैदा हो, तो फिर आप किसी बीमारी के शिकार हैं। खैर, मैं आपको बता रहा था कि हिंदी साहित्य में शारीरिक संबंधों पर खुलकर बात होनी कब शुरू हुई। हिंदी साहित्य में, या हिंदी जब से लिखी जानी शुरू हुई खड़ी बोली के रूप में, किशोरीलाल गोस्वामी एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने सबसे पहले स्त्री संबंधों पर बात की। उनकी एक रचना है स्वर्गीय कुसुम कुमारी, वो आपको पढ़नी चाहिए। खासकर वैश्याओं के जीवन का जो दुख उन्होंने लिखा, वो बहुत कम देखने को मिलता है। भारतीय समाज की विडंबना तो ये देखिए कि राजकमल चौधरी ने जब मरी हुई मछली लिखी तो उन पर ढेर सारे आक्षेप लगे। मछली मरी हुई उपन्यास का नाम है, जिसमें समलैंगिक कहानी है दो स्त्रियों की। ऐसे ही जो है लिहाफ है, ऐसे ही निराला ने एक दो रचनाएं लिखी जिनका नाम आप बताइएगा। विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर, वो भी इसी संबंध पर आधारित है। उग्र ने जो है, बेचन शर्मा उग्र ने 1922 में चॉकलेट नाम से एक कहानी संग्रह निकाला। उस कहानी संग्रह में एक कहानी ऐसी थी जो दो समलैंगिकों की कहानी थी। उसके लिए बनारसदास चतुर्वेदी ने कहा कि ये समाज में अश्लीलता फैलाती है और अच्छी बात नहीं है। पूरे साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा। अजीब बात यह है कि आज वैसा ही साहित्य लिखा जा रहा है, उसी साहित्य को बढ़ावा भी दे जा रहा है, और साहित्यकार ऐसे साहित्यों को अच्छा मान रहे हैं या ऐसी साहित्यिक कृतियों को अच्छा भी मान रहे हैं जिनमें समलैंगिकों के प्रति समान नजरिया रखा गया हो। तो अच्छा, एक संदर्भ बताता हूँ। 1922 में जब ये चॉकलेट कहानी संग्रह आया और बनारसदास चतुर्वेदी ने इस पर ऐसी टिप्पणी की, उसके बाद महात्मा गांधी ने उसको पढ़ा और उस पर एक टिप्पणी लिखी, एक पत्र लिखा, चतुर्वेदी जी को भेजा और कहा कि इसमें कुछ भी अश्लील नहीं है। खैर, इस पत्र को कभी जग जाहिर किया नहीं गया और किया भी नहीं जाता। अगर आज ये सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ों का जमाना ना होता, तो खुलकर बात करिए, खूब प्रेम करिए, मन भर जीवन जिए। अपने प्रेमी के साथ कहीं खड़े होने, बैठने, उसे चूमने, उसका हाथ पकड़ने में संकोच न करिए। ये दुनिया आपकी है और ये दुनिया प्रेम से चलेगी, डंडे, लाठी और गोलों से नहीं। मन भर प्रेम करिए, खूब खुशहाल रहिए।